हेलो बच्चों, 12वीं के रसायन विज्ञान में हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं रासायनिक बल गतिकी को, और इस चैप्टर में यह लेक्चर नंबर 12 है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट। तो कोई उत्प्रेरक किस प्रकार से अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, यही हमारी आज की टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहली लाइन है, यह उत्प्रेरक के बारे में लिखा हुआ है। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में स्वयं बिना खर्च हुए अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं। तो उत्प्रेरक से और उत्प्रेरक की परिभाषा से हम ऑलरेडी परिचित हैं, इसमें कुछ बताना नहीं है। नीचे की लाइन पर आते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ मिलकर मध्यवर्ती संकुल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, ठीक है, जो अस्थायी होता है तथा तुरंत वियोजित होकर उत्पाद एवं उत्प्रेरक देता है। यह इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स अस्थायी होता है, क्षणिक होता है और तुरंत ही वियोजित हो जाता है और उत्पाद और उत्प्रेरक बना देता है। वास्तव में उत्प्रेरक अभिकारक व उत्पाद के मध्य एक कम सक्रियण ऊर्जा वाला वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाता है? तो कम सक्रियण ऊर्जा वाला एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराता है और इस प्रकार से यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। नोट करके लिखे हुए हैं कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखो। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा अभिकारकों की बड़ी मात्रा को उत्प्रेरित कर सकता है, यानी उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा भी अभिकारकों की अधिक मात्रा को उत्प्रेरित कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी में परिवर्तन नहीं करता। उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करता है। गिब्स ऊर्जा क्या है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने गिब्स ऊर्जा को पढ़ा है। तीसरा पॉइंट है, यह केवल स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरक किसको उत्प्रेरित करेगा? केवल उन्हीं अभिक्रियाओं को जो स्वतः प्रवर्तित होती हैं। स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरक प्रेरित नहीं कर सकता है, न तो यह किसी अभिक्रिया को शुरू कर सकता है। चौथा पॉइंट है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में परिवर्तन नहीं करता है। यह साम्यावस्था शीघ्र स्थापित करने में सहायता करता है। इसका मतलब क्या हुआ? साम्यावस्था में परिवर्तन नहीं करेगा। तो जब साम्यावस्था में परिवर्तन नहीं करेगा तो अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, यदि तो विपरीत अभिक्रिया की दर भी उतनी ही बढ़ेगी और साम्यावस्था जल्दी स्थापित हो जाएगी। उत्प्रेरक के लिए यहाँ हम एक लाइन लिख रहे हैं, उत्प्रेरक उत्पाद के साथ उत्प्रेरक प्लस उत्पाद, ये दोनों मिलकर बनाते हैं मध्यवर्ती संकुल। इसी को इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यह अस्थायी होता है, तुरंत ही वियोजित होता है और उत्पाद तथा उत्प्रेरक यहाँ बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसा उत्प्रेरक यहाँ लिया था, जितनी मात्रा थी उतनी ही मात्रा उत्प्रेरक की अभिक्रिया के अंत में बच जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, लेकिन खुद खर्च नहीं होते, स्वयं खर्च नहीं होते, ठीक है। यहाँ हम एक ग्राफ द्वारा ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्प्रेरक किस प्रकार से अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। हमारा ये y अक्ष है, y अक्ष, और इस पर हम ले रहे हैं एनर्जी, ठीक है। ये है अभिकारकों की पोटेंशियल एनर्जी, अभिकारकों की स्थितिज ऊर्जा, और x अक्ष पे दिखा दे रहे हैं, x अक्ष पे अभिक्रिया की प्रगति। कोई भी हम अभिकारक लेंगे उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मान लेते हैं अभिकारक, इसके लिए यहाँ रिएक्टेंट लिखते हैं, रिएक्टेंट की औसत ऊर्जा इस लेवल तक है, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट क्या करते हैं, ये तभी उत्पाद में परिवर्तित हो पाते हैं जब इनके पास एक न्यूनतम ऊर्जा होती है, जिसे दहलीज ऊर्जा कहते हैं, दहलीज ऊर्जा, ठीक है। तो दहलीज ऊर्जा तक पहुंचने के लिए इनको एक न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ती है, जिसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। मान लें कि दहलीज ऊर्जा का लेवल ये है, तो इसी को हम कहते हैं EA, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और
ये रिएक्टेंट क्या करते हैं, इस ऊर्जा बैरियर को पार करके ही उत्पाद बना सकते हैं। ठीक है, यह है उत्पाद का लेवल, यह उत्पाद का ऊर्जा लेवल है जो रिएक्टेंट के ऊर्जा लेवल से हमेशा कम होता है। तो बिना किसी कैटेलिस्ट के हम क्या देखते हैं कि अभिकारकों को उत्पाद बनाने के लिए, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, अभिकारकों को उत्पाद बनाने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ होता है ऊर्जा अवरोध, इस ऊर्जा अवरोध को पार करने के बाद ही कोई अभिकारक उत्पाद में बदलता है। इसी ऊर्जा अवरोध को हम कहते हैं देहली ऊर्जा, दहलीज ऊर्जा। इसके ऊपर पहले से ही काफ़ी चर्चा हो चुकी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उत्प्रेरक क्या करता है, एक वैकल्पिक पथ उपलब्ध कराता है। जब ही हम रिएक्टेंट के साथ कैटेलिस्ट मिक्स किए तो एक वैकल्पिक मार्ग बना जिसकी सक्रियण ऊर्जा कम होगी, और जब सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो उत्पाद के अधिक से अधिक अणु प्रोडक्ट बना सकेंगे। ये देखें, ये दहलीज ऊर्जा है, ये उत्प्रेरक के बिना है, और यहाँ हमको जो दिख रही है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का ये लेवल होगा जो उत्प्रेरक के साथ है। यहाँ हम दिखा दे रहे हैं ऊर्जा का ये लेवल EA, ये है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा बिना उत्प्रेरक के, बिना उत्प्रेरक के। ठीक है, और ये ऊर्जा का यह लेवल जो है इसको हम EA डैश द्वारा दिखाएंगे, EA डैश द्वारा। यह क्या है, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा उत्प्रेरक के साथ, उत्प्रेरक के साथ। तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है, सक्रियण ऊर्जा को ही घटा दे रहा है उत्प्रेरक, और सक्रियण ऊर्जा जब घट जा रही है तो अधिक से अधिक अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो पा रहे हैं। ठीक है, तो यही उत्प्रेरक का सिद्धांत है। इसी प्रकार उत्प्रेरक क्या करता है, किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग को या रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ाता है। ठीक है, तो आज की ये टॉपिक समाप्त हुई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।